अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट रिफाफ रशीद और आप देख रहे हैं टॉक ऑन टी। आज हमारे साथ दो गेस्ट मौजूद हैं, वकास खान और फरहान फिदा, जो कि मेरे ही क्लासमेट्स हैं। आज हम इनसे इनकी एजुकेशन लाइफ के बारे में कुछ सवालात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने बीबीए क्यों चूज किया और जेबिस को क्यों चूज किया? जी वकास। बीबीए चूज़ करने की सबसे पहले वजह तो ये है कि हमारा फैमिली बिजनेस है ट्रांसपोर्ट का, उसे रन करने के लिए काफ़ी आसानी होगी बीबीए की डिग्री के हेल्प की वजह से। और साथ ही साथ मैं अगर से कोई जॉब करना चाहूँ तो बीबीए की डिग्री मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल साबित होगी। और सबसे अहम बात ज़ैबिस से, क्योंकि ज़ैबिस की क्वालिफ़िकेशन और डिग्री के बारे में सभी जानते हैं कि काफ़ी बेहतर है और अच्छी है। और सबसे अहम चीज़ तो ये थी कि हमारे लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि 50% सब्सिडी में हमें ये वहाँ पे एडमिशन कर सकते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वहाँ एडमिशन हुआ और ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ थी। जी फरहान। मैंने बीबीए चूज़ इस वजह से की क्योंकि जो मेरी फैमिली है वो शुरू से हम बिज़नेस करते हैं, हमारा अपना शोरूम है, तो हम गाड़ियाँ सेल परचेजिंग करते हैं और मुझे अपना भी शौक़ था बिज़नेस का, तो इसीलिए मैंने बीबीए चूज़। और ज़ेबिस इसलिए चूज़ की थी क्योंकि घर के सामने भी थी बिल्कुल, और पढ़ाई बहुत अच्छी है, तमाम अच्छी है, मतलब अच्छी क्वालिफ़िकेशन आपको प्रोवाइड कर रही है ज़ेबिस। जी बिल्कुल। तो मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये है कि जब आपने बीबीए चूज किया तो आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा? जी वकास। नहीं, क्रिटिसिज्म तो किसी तरह का मुझे फेस नहीं करना पड़ा, पर हर एक मुझसे यही पूछता था कि बिल्कुल ये आपके लिए अच्छा है और साथ ही साथ आप अगर से अपना बिज़नेस ही रन करना चाहें अपने फादर का, वो भी बेहतर है। और अगर से आप अपनी जॉब के लिए भी अप्लाई करें तो आपके लिए डिग्री काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। बिल्कुल हुआ। दोस्त बोलते थे क्या यार बीबीए करके क्या करेगा, चाय बेचेगा, ये करेगा वो करेगा। हमने बोला नहीं भाई, हमारा करना है क्योंकि हमारा शुरू से बिज़नेस था, तो इस वजह से मैंने बोला नहीं भाई बीबीए करनी है। ऐसा ही है, मैंने भी जब बीबीए चूज़ किया था तो मुझे भी काफ़ी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था, लेकिन क्योंकि मेरा इंटरेस्ट बीबीए में था तो मैंने बोला मैं इसी को आगे परस्यू करूँगी। तो मेरा थर्ड क्वेश्चन आपके से ये है कि आपको ज़ेबिस में सबसे अच्छा स्पॉट कहाँ लगता है? आप जब फ्री में टाइम होता है तो आप कहाँ बैठना पसंद करते हैं? जी वकास। फ्री टाइम का तो मैं नहीं कह सकता, पर जब भी मैं कैंपस जाता हूँ तो मुझे एंट्रेंस ज़ेबिस को काफ़ी अच्छा लगता है। और साथ ही साथ वहाँ पे सिटिंग एरिया सर्दियों में ज़्यादा अच्छा है, गर्मियों में गर्मी काफ़ी ज़्यादा है तो गर्मियों में मज़ा नहीं आता। जी फरहान। ज़ेबिस में सबसे अच्छा जो प्लेस है, जो अच्छी जो मेरे को लगती है वो है पार्किंग। एंट्रेंस भी बहुत अच्छी है और अभी ज़ेबिस ने नया पार्क भी बैक साइड पे बनाया है, वो भी बहुत अच्छा है। उधर भी अगर हम बैठना चाहें तो बहुत ज़बरदस्त जगह। जी, और जो मेरा फेवरेट स्पॉट है वो लाइब्रेरी है, क्योंकि उधर एसी भी चिल होता है और बुक्स भी पढ़ी होती हैं, तो हम एजुकेशन के साथ साथ वहाँ अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मेरा चौथा सवाल आपसे ये है कि अब तक के सेमेस्टर में आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा लगा? अब तक के सेमेस्टर में मुझे जो सबसे ज़्यादा मुश्किल कोर्स लगा वो मैथ्स का लगा, क्योंकि मैं बेसिकली मैथ्स में थोड़ा सा वीक खुद को ये महसूस करता हूँ, और पर कोशिश भी करता हूँ साथ ही साथ कि बेहतर करूँ मैथ्स के कोर्सेज़ में, पर नहीं हो पाया मुझे अब तक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर में मेरा इरादा है कि मैं अपना 100% दिखाऊँ और कोर्स को आगे बढ़ाऊँ। सेम मेरा भी मैथ, क्योंकि मैथ में जब भी प्रैक्टिस करते हैं फार्मूले इतने होते हैं ना, दिमाग से निकल जाते हैं, याद नहीं रहते, तो इस वजह से मैथ बहुत टफ है। और सबसे आसान कोर्स आपको अब तक कौन सा लगा है? मुझे सबसे आसान कोर्स इकोनॉमिक्स के लगे, और इसकी वजह यही है कि सर सुल्तान सलाउद्दीन ये कोर्स पढ़ाते हैं और उनके साथ पढ़ के काफ़ी अच्छा लगता है। और पेपर भी हालांकि टफ़ तो काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि लेंदी होता है पेपर, पर यह है कि जो लेक्चर हम लेते हैं क्लास में और साथ ही साथ उसके नोट्स बना देते हैं तो ये आसान होता है पेपर देने के लिए। आईटी क्योंकि आईटी में शुरू से मेरे को शौक़ था कंप्यूटर में, इस वजह से आईटी। तो मेरा पहला सवाल ये है कि आपने अपनी स्कूलिंग कहाँ से की है? मैंने अपनी स्कूलिंग चिराग पब्लिक सेकेंडरी स्कूल से की। मैंने की है दी एजुकेटर गुलशन हदीद कराची। तो स्कूल में कोई ऐसा टाइम जो आपको अभी बहुत याद आता हो, कोई ऐसा इवेंट जो आप कहते हो कि यार ये दोबारा होना चाहिए, तो वो कौन सा है? बिल्कुल, पिकनिक्स होते थे, हमारे डेज होते थे जब छोटे होते थे, तो ऑरेंज डे हो गया, पर्पल डे हो गया, वो दिन होते थे, अभी तक याद आते हैं वो दिन।
स्कूल लाइफ में मुझे अपना जो मेमोरेबल डे तो हर एक दिन ही मुझे बेहतर लगता था और मुझे मज़ा आता था स्कूल लाइफ में। अब ऐसा तो कोई ख़ास दिन नहीं है, पर यह है कि मुझे हर दिन ही स्कूल जाना पसंद था। मैं जब भी ये सोचता था कि स्कूल सुबह उठूँ, छुट्टी ना करूँ, स्कूल पहुँच जाऊँ। आपने अपनी जो हायर एजुकेशन है वो किस कॉलेज से की है जी वकास? हायर इंटरमीडिएट गारो बॉयज़ हाई स्कूल से की है। और फरहान आपने? कंप्लीट इंटरमीडिएट बेल कॉलेज अच्छा, गुलशन अदीब। सही। और आपने किस फील्ड में कॉलेज पढ़ा है? प्री मेडिकल। और फरहान प्री आपने? इंजीनियरिंग। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बोर्ड का एग्जाम देने गए हों और आपने 5 मिनट पहले कुछ पढ़ा हो या रिवाइज किया हो और वो एग्जैक्ट पेपर में आ गया हो? बिल्कुल, बस एक दफ़ा MCQs भी बस 2-3 आए थे, बाकी और तो कुछ आया नहीं है। ऐसा पढ़ा तो बहुत था पर आया कुछ नहीं। ऐसे तो कुछ कह नहीं सकता कि लास्ट मोमेंट पे या लास्ट 10-15 मिनट के टाइम पे मैंने कुछ याद किया हो और फिर वो पेपर में आया हो, पर ये था कि मैं पेपर से पहले ही एक दिन पहले ही रात के टाइम पे पढ़ लिया था और जो भी बस आया पेपर में, जो आता था वो लिख दिया, जो नहीं आता था उसमें अगर से कुछ समझ आता था तो लिख लेते थे, पर उसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं है कि जो मुझे लास्ट मोमेंट पे मैंने याद किया था। ठीक, ऐसी कौन सी बात है जो आपकी फैमिली आपको बार बार बोलती है या आपको उस बारे में नसीहत करती है? सबसे पहले तो हमारे अब्बू यही कहते थे कि हर एक बात पे दरगुजर कर देना चाहिए, कि कभी भी इंसान को किसी भी बात अपने दिल पे नहीं रखनी चाहिए, चाहे अगर उस इंसान ने आपके साथ कुछ भी किया हो। और उसके अलावा हमेशा अपने बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो। चाहे वो अक्सर कहते हैं कि फ़लाँ मेरा कुछ भी नहीं लगता, तो कोई इज़्ज़त नहीं देते। ऐसे बेतुकी बातें होती हैं, पर हमेशा ऐसे नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने से बड़े को इज़्ज़त देनी चाहिए और एहतराम से पेश करना चाहिए। और हालांकि छोटे जो आपसे छोटे हैं उनको भी आपको देख के वो कुछ सीख सकें, कुछ बेहतर करें। ऐसे ना कि आप जो नहीं होते गलत कर रहे हैं, बच्चे भी आपको देख के वो गलत करें, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कि हमारे अब्बू अक्सर ये कहते थे। नसीहत यही करते हैं कि सच्चे रहो, अच्छे दोस्त बनाओ, घूमो फिरो, मना रोक टोक किसी चीज़ से आज तक नहीं की है। पर बोलते हैं अगर पढ़ रहे भी हो, पढ़ो भी सही, इज्जत भी दो और जो काम कर रहे हो उसको पूरा करो। तो आपने क्या सोचा है कि आप BBA करने के बाद बिजनेस करेंगे या जॉब की साइड पर जाएंगे जी वकास? वैसे तो मेरा ज़ाती इरादा तो बिज़नेस करने का है, पर अगर से मैं ना कर पाया, जैसे कि इन्वेस्टमेंट की वजह से या कोई भी वजह हो जिसकी वजह से मैं अपना बिज़नेस ना शुरू कर पाया, या फिर जो बिज़नेस है उसे सही तरह से रन नहीं कर पाया, या फिर मेरे भाई उसको कर रहे हैं तो मेरी उसकी ज़रूरत ना हो, तो मैं जॉब की तरफ ही जाना चाहूँगा। मैं कॉम्बो करूँगा दोनों चीज़ें, क्योंकि हमारा बिज़नेस वैसे ही है शोरूम का। शोरूम भी अपनी जगह पे, उसका बिज़नेस, उसका भी दिमाग, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरा इतना दिमाग है कि अच्छी गाड़ियाँ सेल परचेज मार्केटिंग में कर लेते हैं और जॉब का भी आइडिया हो जाएगा। अभी इंशाल्लाह यहाँ से डिग्री कंप्लीट करेंगे रेबिस से, तो आगे। तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि जैसे कि आपको पता है कि एंड के कुछ सेमेस्टर्स में आपको स्पेशलाइजेशन करनी होती है, तो वकास आप किस में स्पेशलाइजेशन करेंगे? मेरा इरादा सप्लाई चेन में स्पेशलाइजेशन करने का है। ठीक, और फरहान आपका? मेरा भी सेम सप्लाई चेन। सही। तो अब हम एक गेम आपके साथ खेलना चाह रहे हैं जिसका नाम है रैपिड फायर, जिसमें मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी और आपको उसका जल्दी जल्दी से जवाब देना है। ठीक है, आप रेडी हैं? डन। तो पहला सवाल ये है कि बिजनेस करना है या जॉब करनी है? बिजनेस। जॉब। कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ? स्कूल लाइफ। मंदी या सज्जी? मंदी। सज्जी। वाइट या ब्लैक? वाइट। ब्लैक। माउंटेन्स या बीचेस? माउंटेन। माउंटेन्स। बाय कार या बाय ट्रेन? बाय ट्रेन। बाय कार। चाय या कॉफी? चाय। स्किप। यूट्यूब या नेटफ्लिक्स? नेटफ्लिक्स। क्रिकेट या फुटबॉल? क्रिकेट। फुटबॉल। इंडिविजुअल असाइनमेंट्स या ग्रुप असाइनमेंट्स? इंडिविजुअल। ग्रुप। क्लीन शेव या बियर्ड? बियर्ड। चलें, ये तो आपने बहुत अच्छा खेला। अब हम अपने पॉडकास्ट के इख्तिताम पे पहुंचते हैं और मेरा आखिरी सवाल आप लोगों से ये है कि वो बच्चे जो BBA करना चाहते हैं, आप उन्हें क्या नसीहत करना चाहेंगे, उन्हें क्या बात बोलना चाहेंगे कि वो मोटिवेट हो जी वकास? जो स्टूडेंट अगर BBA करना चाहते हैं तो उनके लिए ज़ैबिस्ट गारो कैंपस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जैसे कि ज़ैबिस्ट का काफ़ी अच्छा नाम है, और उसके साथ साथ स्टूडेंट के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि वो वहाँ पे 50% ऑफ सब्सिडी में एडमिशन ले सकते हैं। और साथ ही साथ अगर से आप चाहे जितने भी दूर हों, अगर आप
कराची से आ रहे हों तो आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ अवेलेबल है और वो भी ज़ैबिश यूनिवर्सिटी देती है। और उसके अलावा क्वालिटी एजुकेशन है ज़ैबिश की सबसे अहम चीज़, तो जैसे आपको ये सब पता है। बस यही है जो बेस्ट चीज़ें जो मुझे लगती हैं कि इसकी वजह से आप ज़ैबिश कारो कैंपस में आएँ तो आपके लिए बेस्ट है। बिल्कुल BBA लेनी चाहिए। मैं तो यही बोलूँगा, जो लोग बोलते हैं कि BBA नहीं लो, आगे इसमें करियर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। BBA बहुत अच्छी है, वो उसका नाम भी है। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, हर चीज़ को अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो हर चीज़ आसान है। अगर आप पढ़ेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे तो फिर तो कोई चीज़ आसान नहीं है। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच कि आप हमारे पॉडकास्ट में आए। यहीं हम अपना पॉडकास्ट खत्म करते हैं। आप इस पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हम मिलेंगे फिर किसी एपिसोड में। अल्लाह हाफिज।